आपको ज्ञात होगा कि आज से कुछ महीने पहले हमारे बालोद शहर में नगर सरकार का चुनाव हुआ। कई युवा चेहरे और कई पुराने चेहरे इस चुनावी मैदान पर उतरे। वार्डवासियों ने अपना मुखिया चुना, शहर ने अपना मुखिया चुना। लेकिन जिस तरीके से होता आ रहा है कि चुनाव में जब कभी भी कोई प्रत्याशी उतरता है तो वो चुनाव में लोगों को, मतदाताओं को अपने ओर रिझाने के लिए और आकर्षित करने के लिए कई चुनावी हथकंडे अपनाते हैं, कई चुनावी वादे करते हैं, ताकि लोग और जो जनता है उन पर विश्वास जताए और उनको कहीं ना कहीं उनको फ़ायदा पहुंचाए और वे जनता के बीच से उठकर आए और उनका मुखिया बने। लेकिन एक मुखिया की, एक सरकार की जिम्मेदारी सबसे बड़ी ये होती है कि जब जैसे ही वे सरकार में आए या जब वे जनप्रतिनिधि बने तो वे अपनी जिम्मेदारियों को किस प्रकार से निभाते हैं। मैं इस समय बालोद के एक वार्ड में मौजूद हूँ, जिस वार्ड में जो युवा पार्षद है उन्होंने एक मिसाल कायम की है, और वो क्या मिसाल है उस पर बातचीत करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम ऋषभ कुमार है और आप बालोद 24 देख रहे हैं। मैं इस समय बालोद के वार्ड क्रमांक 12 में मौजूद हूँ। मेरे पीछे जो लोग देख रहे हैं उस वार्ड के जो है वार्डवासी हैं, जिन्होंने अपने युवा चेहरे को मौका दिया। जो युवा चेहरे जिसका नाम मैं बता रहा हूँ उनका नाम सुमित शर्मा है। सुमित शर्मा एक ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने जनता की सेवा करने के लिए राजनीति का जो है दामन थामा, और आज उन्होंने एक मिसाल कायम की है कि उन्होंने जब चुनाव में उतरने से पहले उन्होंने एक वादा किया था। स्टाम्प पेपर पर उन्होंने जनता से यह वादा किया था कि जब कभी भी उनके वार्डवासियों में कभी भी जब बेटी की या बहन की शादी होगी तो वे उनको राशि देंगे। उस पर बातचीत करते हैं। क्या वादा था आपका, किस वादे के तहत आपने पैसा दिया है, इस बताएंगे। हमने जब चुनाव लड़ने का सोचा और पार्टी ने जब मुझको टिकट दिया जी। तो कहीं ना कहीं जब मैं वार्ड में घूमता था, क्योंकि मेरा बचपना पूरा मेरे वार्ड में चलते रहा है, बीता है जी। और दसौंदी तालाब एक ऐसी जगह है जहाँ पे मेरा बचपना अगर मैं बोलूँ तो चाहे मैं 4 साल का रहूँ, 5 साल का रहूँ, 6 साल तक तो मैंने यहाँ पे भौरा बाटी सारे खेलकूद मैंने खेले हैं। और उसके बाद जब मैं कलते देखा कि यार कलते बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं और एक राशि तो हमने जरूर एक कलते योगदान दिया है, लेकिन वो बहुत एक छोटी सी राशि है। और एक मेरा वचन था कि भाई मेरे वार्ड में अगर किसी भी बहन की शादी होगी तो हम उसको 2100 रुपये का क्या बोलते योगदान हम करेंगे, और उसी के तहत हमने किया है। 50 रुपये में स्टाम्प और साथ में नोटरी करवाने का कारण ये था कि जनरली जब भी चुनाव होता है बहुत सारे क्या बोलते नेता आते हैं, राजनेता आते हैं और बहुत सारे वादे करके चले जाते हैं। तो हमने यही सोचा कि भाई क्योंकि एक विश्वास कायम नहीं हो पाता है, तो विश्वास कायम करने के लिए हमने नोटरी करवाया 50 रुपए के सामने, और वही घोषणा पत्र को हमने बताया जनता के बीच में। और जैसे ही हमको पता चला कि हमारी बहन की शादी हुई है तो हमने क्या बोलते उनको कहते योगदान प्रदान किया है, और यही दुआ है कि हमेशा खुश रहे वो। कैसा लग रहा है, सबसे पहले कैसा लग रहा है किसी की मदद करने के बाद? बहुत अच्छा, क्योंकि बचपन से ही क्या बोलते मैंने देखा है मेरे परिवार में, कहते बोलूँ चाहे मेरे दादाजी बोलूँ, वो सहयोग करते रहते थे। तो उन्हीं का ही कहते प्रेरणा से होता है कि भाई मेरे भी मन में आया, और जब भी हमको ऐसा लगता है तो हम बिल्कुल सहयोग करने की कोशिश करते हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से दोनों तरह से। आप इससे पहले क्या कार्य करते थे और राजनीति में आने का क्या कारण है? इसके पहले क्योंकि छात्र राजनीति तो मैंने करी है। जब मैं कॉलेज में था तो हम NSUI में जब छात्र संघ चुनाव होता था तो उसमें हम कहते बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे, और कुछ ऐसी स्थिति बनी कि क्या बोलते मेरे को बाहर जॉब करने जाना पड़ गया। मैंने 10 साल जॉब करी और उसके बाद क्या बोलते मैंने वापस राजनीति ज्वाइन करी, और उसके बाद लगा कि यार नहीं, चुनाव लड़ना चाहिए, क्योंकि वार्ड में हमेशा यही होते आया है कि भाई क्या बोलते ग्रोथ नहीं हो पाती, क्योंकि चुनावी वादे करते हैं लेकिन भूल जाते हैं और उसके अलावा कहीं ना कहीं क्या बोलते ऐसा रहता है कि भाई हर कोई आगे बढ़ना चाहता है, और हर किसी को एक ऐसा रहता है कि भाई हमको जितनी भी सरकारी क्या बोलते लाभ मिलना चाहिए। तो हमारी कोशिश यही है कि जो भी क्या बोलते सरकारी क्या बोलते योजना का लाभ मिलना चाहिए हमारे वार्ड वासियों को, तो उसके लिए हम अभी तक चल रहे हैं, और आगे जो भी फायदा रहेगा, योजना आएगी, उसका हम अपने वार्ड वासियों को फायदा पहुंचाते रहेंगे। अब तो चुनाव जीत चुके हैं, वार्ड में जब घूमते हैं लोगों ने विश्वास जताया है, उस पर कैसे खरे उतरेंगे और आगे कैसी जो है रणनीति रहेगी आपकी? आगे की रणनीति यही है कि हमने अभी क्या बोलते एक मास्टर प्लान बना के दिया है पालिका में, जिसमें प्रमुख रूप से क्या बोलते नाली है, रोड है, साफ सफाई है, स्वास्थ्य है, इस चीज़ के ऊपर हमने काम किया है। और हमने पालिका को काम क्या बोलते दे तो दिया है हमारा क्या बोलते मास्टर प्लान जो है हमारे वार्ड का, जिससे हमारे वार्ड में प्रॉपर पानी की निकासी रहे, जल भराव ना हो, प्रॉपर पानी मिलता रहे, रोड अच्छी रहे, साफ सुथरा रहे। तो उसके ऊपर क्या बोलते आने वाले समय में पालिका से हमको बहुत अच्छा सहयोग मिलने वाला है, ऐसा पूरा आश्वासन है। और उम्मीद है कि ये आने वाले 5 साल के अंदर हम हमारे वार्ड को एक क्या बोलते एक ऐसा वार्ड बनाएंगे जो 20 वार्ड में एक अलग से दिखेगा।
तो ये थे सुमित शर्मा जो वार्ड क्रमांक 12 के पार्षद हैं, युवा हैं और युवा होने के कारण लोगों ने उन पर विश्वास जताया। दाई काकर घर के बेटी के शादी हुई से आपके यहाँ शादी हुई से हाँ मोर नतनीन के मोर मंझला बेटा के बेटी के का सहयोग करी से पार्षद महोदय है? अब देहू के तेल दी से भाई का दूं करी से 2100 रुपया दूं के 2100 तेल दी से। रुपया? हाँ तो कैसे लगा थे पार्षद? अच्छा लगा थे, बढ़िया लगा थे। हाँ माता कौन है? माता उनकी वो आपकी माता है ना? अच्छा आपकी बेटी थी वो, है ना? हाँ पार्षद महोदय ने सहयोग किया, क्या लगता है अच्छे हैं पार्षद? हाँ अच्छी पार्षद। अच्छा सहयोग किए इसका आंसर अच्छे हैं कि वार्ड में और काम करवा रहे हैं? सब चीज सबके लिए अच्छा है भाई। हाँ सबके लिए अच्छा है। और भी लोग हैं, युवा हैं, युवा होने के कारण उनको चुना गया है। कैसा देखते हो उसको आप? बताएंगे अच्छा है पार्षद है तो अब हम तो यहाँ ज्यादा रहा नहीं कर रतन भाई तो दूसरा काम वो करवा दे नहीं पार्षद महोदय? कराते हमारा बेटा बहू रहते बाथन गाथन बने हैं। हाँ बने हैं। का सोच के तुमने विश्वास जता रहे हो, काबर जितवा रहे हो, बता पार्षद लोग। वो अच्छा है बे, ऐसे कही के पार्षद है बढ़िया काम कर ही हमार कुछ भी परेशानी ही देकर कही के। ओकरे सती हाँ तो ये थे वार्डवासी जिन्होंने विश्वास जताया और सुमित शर्मा को पार्षद बनाया। और पार्षद बनने के बाद सुमित शर्मा ने दूसरे जो जनप्रतिनिधि होते हैं उनसे अलग काम किया। उन्होंने मिसाल कायम की कि जिस तरीके से उन्होंने जो वादा किया था उस वादे पर उन्होंने कायम किया, खरे उतरे। और आज जनता इतनी खुश है कि आप जनता के फीडबैक से समझ सकते हैं कि जनता ने उनको जो विश्वास जताया था उस पर वो खरे उतरे हैं। आप जनप्रतिनिधि के बारे में क्या बोलेंगे और क्या सोचते हैं आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और बाकी अपडेट के लिए बने रहिए बालो 24 पर।